क्वेश्चन नंबर 56। ये पूरी मीटिंग जाएगी, ध्यान रखना अब इसमें, ठीक है, तभी होगा कंप्लीट। 56 में है ओके सर। द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन। बताओ किस पे बेस्ड है? जो मॉडर्न हमने बताया था एटॉमिक वेट स्केल है, वो किस चीज पे बेस्ड होगा? ऑक्सीजन 16 या C12 या हाइड्रोजन 1 C12। या हाँ C12। पहले हमने हाइड्रोजन को स्टार्ट किया था, फिर इसको रिजेक्ट किया, फिर ऑक्सीजन आया था, और फिर फाइनल में क्या आ ऑक्सीजन गया? पे आए। हाँ, और फिर फाइनल ऑक्सीजन पे आ गए हम लोग। C12 आ गया था। हाँ, फिर C12 आ गया लास्ट में। तो 56 का आंसर हो गया बी। अब 57 क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि द परसेंटेज वेट ऑफ जेडन इन वाइट विट्रोल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो जेडन की परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेट सर ऑफ जेड। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हाँ, वेरी गुड। फिर इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आ जाएगा इनटू 100। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। जेडन का है 65, सल्फर होता है 32, यस। ऑक्सीजन के 4, और ये 7 ये भी हो गए। तो 7 और 4 11 हो गए। तो 11 इंटू 16, 11 इंटू 16, तो 16 वन जा 16, 16 वन जा 16 और प्लस 1 17, 176। और हाइड्रोजन हो गए 14, 7 टू जा 14। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो 7 13 और 4 17, 1, फिर ये 7 10 17 18, और ये 2 आ गया, 287। और जेडन का वेट कितना है? 65 है। तो ये हो जाएगा 65 अपॉन 287 इंटू 100। तो ये जेडन की परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये आएगा लगभग 22 पॉइंट, 32.5। हाँ 65। तो ये डी वाला आंसर हो गया। क्लियर है? यस सर। अब 58 में देखो, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं इसमें? ठीक है, एक तो एवेंडेंस है। मॉलिक्यूलर मास हाँ, देखो, ये और इसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। मास इनटू ये एवेंडेंस यानी परसेंटेज कितनी है, इसको दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज होता तो परसेंटेज लिख देते हैं। जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यस। एवरेज के लिए इसका एटॉमिक मास 90.5। हाँ 0.950 या 90.51 अपॉन 100, एक ही बात है। फिर प्लस, फिर ये 21 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.0027 से। परसेंटेज करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, पॉइंट में रहने देते, एक ही बात है। और प्लस 22 इंटू 0.0922। इन सबको सम करके जो आंसर आएगा वही क्या है? उसका एवरेज होगा। तो एवरेज के लिए क्या है? जितना परसेंटेज इंटू उसका एटॉमिक मास। क्लियर है? यस सर। और ये रिलेटिव जो एवेंडेंस है, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन में दिया हुआ। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि Ne है जो, जिसका एटॉमिक मास 20 है, वो कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में? देखो ये, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 90.51% है। ये कितना है? ये आपका 0.27%। ये कितना है? 9.22%। ठीक है, तो ये परसेंटेज से भी कर सकते हो आप, या इस तरीके से कर सकते हो, एक ही बात है। अब है क्वेश्चन नंबर 59। ये भी वही क्वेश्चन है, देखो, इसे कर लोगे? यस सर। सेम कॉन्सेप्ट है जैसा भी हमने बताया था। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग? एवरेज के लिए, मास इनटू एविडेंस। हाँ, अब ये देखो एवेंडेंस किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। तो जितना इसका परसेंटेज। मास होगा, ठीक है, या ये मास है, ये ले लो आप,
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 100, फिर जितना इसका मास है ये इनटू इतना अपॉन 100। तो ये आपको, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है, तो यानी आपको अपॉन 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा ये 57 क्वेश्चन। एवरेज निकल जाएगा एटॉमिक मास। सर इसका ऑप्शन ए है। ए 59 यस सर। का, हाँ ऑप्शन ए सही है, सही कहा आपने। 79.9 बिल्कुल सही आंसर है। अब इसका बताओ 60 का। 60 में व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो, उसके एक एटम का मास कितना होगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास। हाँ कितना होगा। ऑक्सीजन मतलब 16 into 10 की power एक। देखो ये ग्राम में लिखा है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो यस कि सर। जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एटम पूछा है ना, ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी एक मोल जो ऑक्सीजन है उसका वेट होता है 16 ग्राम। एक मोल का 16 ग्राम है, तो 1 मोल अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं, ऑक्सीजन एटम, तो उसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो 1 एटम का कितना हो जाएगा, तो 1 मोल से डिवाइड कर देंगे, यानी 16 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। देखो ये 23 यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -23। अब 6 2 जा 12 होता है, तो 2 से ज्यादा ही होगा। कौन सा आंसर सही है इसमें। ऑप्शन ए। ए है सही, बिल्कुल। देखो यस ये सर। 10 की पावर -23 हो गया ये। अब देखो 6 से कर दो, इसे छोड़ दो, 6 2 जा 12, 12 पॉइंट सॉरी 6 2 जा 12 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। इसमें 3 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, तो यही आंसर होगा। तो 60 का फर्स्ट आंसर। अब आता है 61। 61 में कह रहा है वो, इफ द मास ऑफ एन एटम इज फाउंड टू बी इतने ग्राम। देखो अगर एक एटम का मास इतना है, तो कह रहा है कि बताओ वो एटम कौन सा होगा। अगर एक एटम, अब उसने उल्टा कर दिया, पहले उसने कहा एक एटम का मास बताओ, अब उसने क्या किया, एक एटम का मास आपको दे दिया और बोला कि बताओ इसका वो कंपाउंड कौन सा होगा। कैसे करेंगे हम इसे। सर कार्बन। कार्बन है सर। कार्बन। यस सर। 61 नहीं, कार्बन तो नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीका कैसे करना है। इसके लिए हम लगाते हैं मोल कॉन्सेप्ट। कैसे मोल कॉन्सेप्ट, मतलब वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वेट आपको दिया है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, एक एटम, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, यहां से मोलर मास निकल जाएगा। तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो मोलर मास इज इक्वल टू वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन नंबर ऑफ एटम्स। ठीक ठीक है। अब देखो इसका कितना आया, इसका वेट है 2.3, 2 कर दो बस, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और वेट इंटू, अच्छा एवोगैड्रो नंबर तो ऊपर ही लिखा है ना, यस सर। है ना। तो इसमें क्या निकाला था हमने, वेट अपॉन टू मोलर मास इज पॉइंट इक्वल थ्री टू एन अपॉन एन ए। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, यानी वेट इंटू एन ए अपॉन एम इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब एन है 1, एन। देखो नंबर ऑफ एटम तो 1 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वेट आपको दे दिया यस सर। 2.32 इंटू 10 की पावर -23, और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर इंटू 23। 6.022। तो ये तो कट जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 2 जा 12 होगा, तो 12 से ज्यादा ही होगा, यानी 14।
तो देखो ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, फ्लोरीन कितना होता है 19 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है और 14 होता है। नाइट्रोजन 40। 14, तो देखो 6 2 जा 12 है ना, तो 12 तो एग्जैक्टली हो नहीं सकता क्योंकि ये भी है, तो 12 से ज्यादा होगा, तो 14 आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन का। ठीक है, यस सर। अब आता है 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन में कह रहा है वो, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सीओ। अब देखो, अब आपको क्या क्या चीज दे दिया इसमें, आपको मास पूछा है वन मॉलिक्यूल का सीओ का, यही फॉर्मूला लगाना जो मैंने लगाया था अभी, क्या, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब मास आपको निकालना है W। अब देखो इसका मोलर मास कितना होगा, C का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 28 हो गया, तो वेट अपॉन 28 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, देखो वन मॉलिक्यूल दिया, तो 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर आ जाएगा 28 अपॉन 6। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -23 हो जाएगा 6.022। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो 6 को ऑप्शन 4 बी है पॉइंट इसका समथिंग आंसर। होगा, हाँ बी आंसर हो जाएगा। देखो 10 की पावर -23 हो गया, और 6 पॉइंट समथिंग होगा, बाकी कोई नहीं है, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग, तो आंसर यस बी सर। इज राइट। क्लियर है। यस। अब है 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन में 63 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। अब वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये किससे है, सब मोल कॉन्सेप्ट से, ध्यान रखना मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ गए ये। अब मोल कॉन्सेप्ट में क्या करना है, देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम पूछा है, और गिवन क्या है हमारे पास ग्राम में, यानी वेट, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, यानी मोल कॉन्सेप्ट। अब आपको वॉल्यूम तो निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम, और आपको क्या गिवन है, देखो मास दिया हुआ है, वेट 2 और 50 ग्राम, मॉलिक्यूलर और मास SO2 निकालेंगे। का मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट आपको दिया 240 इंटू 22.4 लीटर में है, अपॉन अपॉन मोलर 64। मास, हाँ 64 आ जाएगा, 6। वेरी गुड। तो कितना आंसर आ जाएगा लगभग, इसका आंसर आएगा 84, 84 आ जाएगा। यस सर 84। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। आंसर हो गया इसका, बी आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा कि आपसे एट एसटीपी, देखो वॉल्यूम कब लगेगा, जब एसटीपी होगा और गैस होगा, दो कंडीशन होती है वॉल्यूम के फॉर्मूले को लगाने के लिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब एसटीपी होगा और गैस होगा, तो इसीलिए दिखा है इसने, एसटीपी दे दिया है, डेंसिटी ऑफ CaCCl4 वेपर्स इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज वॉल्यूम। इक्वल टू क्या होता यस है, सर यस। मास अपॉन मास अपॉन। वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो एसटीपी दे दिया इसने और गैस दे दी है, तो हम क्या करेंगे, देखो वेपर्स लिखा है यानी गैस है, तो पहले मैं मास निकालूंगा, तो मास का मतलब मोलर मास, ध्यान रखना मास का मतलब क्या हो गया, मोलर मास, और वॉल्यूम का मतलब मोलर वॉल्यूम, यानी एक मोल का वॉल्यूम, तो मोलर मास इसका निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है, Cl का होता है 35.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 71 इंटू 2 यानी 2 1 2, 142 हो गया, प्लस 12 यानी 154, तो 154 ग्राम हो गया है CCl4 का वेट, और वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, क्योंकि
जो वॉल्यूम होगा, अब ये देखो इसने कहा है, अच्छा लीटर में कहा है, देखो इसीलिए हम लीटर में लिखेंगे। अगर वो कहता है ml में तो यहाँ ml में लिखना पड़ता। ये ग्राम में कहा है तो ये ग्राम में है। इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो उसकी डेंसिटी है। कितना आएगा लगभग? वन सर 6.87 ऑप्शन ए। ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन सही कहा आपने। तो 64 हो चुका है। अब हम आगे बढ़ गए 65 क्वेश्चन में। देखो ये सब मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं ज्यादातर। देखो पूछा क्या है इसमें, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन 6.02 इंटू 10 की पावर 24 CO मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या समझे आप? ग्राम मॉलिक्यूल। कभी भी ग्राम मॉलिक्यूल आता है तो उसका मतलब क्या हो वन। जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, ठीक है। इसका यस सर। नए लैंग्वेज को यूज किया है, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम लिखा जाता है, इसका मतलब मोल है। आपको ये बताना है कि इसमें कितने मोल है। तो ओके इस मोल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर 6.022 इंटू हाँ 10 एवोगैड्रो नंबर अपॉन ये जो उन्होंने गिवन है हाँ, ठीक है मॉलिक्यूल। आपने। तो तो क्या होगा आंसर देखो, 10 आ जाएगा। है ऑप्शन 10 ए। आ जाएगा, ठीक है। 10 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम किसके लिए यूज होता है? ये मॉडर्न मोल के। टेक्निक ये यूज करते हैं, ध्यान रखना। ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम किसके लिए यूज होता है? मोल के। मोल, ठीक है। तो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल हर हमेशा मोल के लिए यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर हो नंबर। गया 23। इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो 24 माइनस 23 तो 10। तो 10 आपने सही आंसर बताया था, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 10 ग्राम मॉलिक्यूल या मोल, ठीक है। अच्छा लेकिन इसने एक चीज और ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया इसने। इसने क्या दे दिया? इसने दिया है CO मॉलिक्यूल इतना दिया है। और आपको क्या पूछा है इसमें? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बताना आपने, ठीक है। तो ग्राम यस। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बताना आपने। तो अब क्या हुआ देखो, अब CO में कितने मोल हो गए? 10 मोल हो गए, ठीक है। 10 मोल हो गए। हाँ तो इसका मतलब कि 10 मोल कार्बन होगा और 10 मोल क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही O है ना, यस। ठीक। तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम है। देखो इसने ऑक्सीजन पूछ दिया, देखो क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पे इसने। अगर CO कहता तो 10 था, लेकिन वो कह रहा है ऑक्सीजन बताओ केवल। तो हम मुझे पता है कि 10 मोल CO का मतलब क्या हुआ कि उसमें 10 मोल कार्बन होगा, 10 मोल ऑक्सीजन एटम 10 होगा। मोल ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैंने कहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मतलब O2। तो O2 में कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर। ऑप्शन बी। हाँ तो ये क्वेश्चन देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे थे ना ट्रिकी क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको CO दे दिया है, पहले आपने CO के मोल निकाले और उसने पूछा कि आपसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूछा है। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो आंसर एटम में आएगा। मॉलिक्यूल के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्लियर हो गया। यस। अब 66 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये यही ट्रिकी क्वेश्चन है।
जो आप कह रहे थे कि ट्रिकी क्वेश्चंस वाला, देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पे एटम्स है और यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दे दिया O2। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस है। कैसे निकालेंगे इसे? पहले हम क्या करेंगे, इसमें CO2 के नंबर्स निकालो पहले, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो पहले मैं CO2 के नंबर्स निकालूंगा। देखो, तो CO2 है, तो वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वेट आपको दिया है 4.4, मास होता है इसका 44 इज इक्वल टू एन आपको निकालना है एवोगैड्रो नंबर। ठीक, इतना हो गया। अब ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो लगा दो, 10 आ जाएगा अपॉन में, 10 ऊपर जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 22, क्योंकि ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 23 माइनस 1 तो 22 हो जाएगा। इतने एटम्स किसके हैं? इसके मॉलिक्यूल हैं, CO2 के मॉलिक्यूल हैं। देखो, लेकिन ट्रिक क्या कर दिया उसने, बोला ऑक्सीजन एटम बता दो। तो अब बताओ एक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? एक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? एक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? दो, दो ऑक्सीजन एटम नहीं है। देखो CO2, यस सर O2 यस मतलब सर O हाँ के दो हैं, C का एक है। ठीक है, तो एक यस सर CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, एटम और हमने कितना निकाला है? CO2 कितने हैं? CO2 हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे इसमें? एक CO2 में 2 हैं, तो इतने में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? सर डी ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन डी नहीं नहीं, अगर ये नहीं नहीं सर 12 ऑप्शन ए होगा, हाँ 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 ऑप्शन ए होना वन चाहिए, यही पॉइंट है। टू यस देखो सर ये है, देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे चकरा दिया 22 उसने। है देखो 22 था ना, तो 12 इंटू 10 की पावर 22 आंसर आया, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है आंसर। तो उसने क्या किया, पॉइंट को इधर ले गया, 1.2 इंटू 10 की पावर 23, यानी फर्स्ट आंसर। ठीक है, यस तो यही चीज होती है, बस वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करता है कि उसी को हम कहते हैं ट्रिक क्वेश्चंस। अब 67 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में कह रहा है वो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होगा? देखो वेट दिया हुआ है सबका, तो हर एक केस में क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो पहले केस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट के केस में कितना है, देखो नंबर ऑफ एटम को यहाँ रख दो, एन सबके साथ है, इसे हटा दो क्योंकि ये तो कॉमन है, तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। बस हमने क्या करना है, वेट अपॉन मोलर मास करना है। वेट है 7, मोलर मास है 28, यानी 1/4 आ गया, सर एक यानी डाउट है 0.2 है। सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर यहाँ पे GM लिखा हुआ मतलब ग्राम मॉलिक्यूल होगा कहाँ पे? सही ऑप्शंस में GM लिखा हुआ ना नहीं नहीं, वो तो ग्राम है, बस ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूल के लिए ओके पूरा ही लिखा होता है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होगा पूरा, इसका मतलब मोल। और जो ग्राम GM लिखा है वो ग्राम है। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, 7/28, यानी 1/4। दूसरे केस में देखो, बी वाले में क्या होगा, 2/, 2/1 नहीं 1 2, हाइड्रोजन के दो है ना, 2 यस सर H2 है, यस तो H2 के लिए क्या हो जाएगा, 2। 1 आ जाएगा हाँ, और तीसरे केस में ये आ गया आपका 1। तीसरे केस में 16 NO2 का कितना होगा, N14, और ये होगा 44 16 2 जा 32 प्लस 16 44 48, 14 प्लस 32 46। ठीक है, तो ये भी कम, यस सर 1 से कम आएगा। और चौथा आपका 16/32, ये भी 1 से कम आएगा।
यानी सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है 1 की, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस में होंगे 2 ग्राम H2 में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में। क्लियर है? यस सर। अब हमने इसको सिंपल कैसे बनाया देखो, क्योंकि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। अब देखो Na सबके साथ कॉमन था, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसे हटा दिया क्योंकि फायदा कुछ नहीं है इसको करके, तो हमने इसको हटाया, कॉमन था इसीलिए। और हमने क्या किया, वेट अपॉन मोलर मास करके देखा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई, यानी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होंगे, तो इसीलिए आंसर है सेकेंड वन। अब 68 क्वेश्चन का, इसमें देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम Fe, और इसका देखो एटॉमिक वेट दिया हुआ है। तो अभी हमने कहा था नंबर ऑफ वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम सॉरी, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब वेट दिया है आयरन का 558.5 अपॉन 55.8, तो इसको करेंगे तो 10 से चला जाएगा लगभग, n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, यानी जिसका आंसर ये होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे चेक करेंगे, देखो अब उसने आसान क्वेश्चन नहीं दिया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। अब आपको पहला चेक करना पड़ेगा, दूसरा है क्या, दूसरा नहीं हो सकता है क्योंकि 10 से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर इनटू ये, अब आपको इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, और या फिर हाफ दैट इन 8 ग्राम हीलियम। तो आपको इसमें से कौन सा लग रहा है, फर्स्ट या थर्ड? थर्ड। थर्ड है, चेक कर लेते हैं। देखो एक बार, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या निकला था 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन द ये 558.5 ग्राम ऑफ Fe ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। अब कार्बन कितना होता है, देखो 12 ग्राम होता है कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का कितना है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे 60 ग्राम आपको गिवन है, 6.022। और अपॉन 12 कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 60 अपॉन 12 यानी 5 मोल, इज इक्वल टू 5। 5 मोल। तो इसके 5 मोल हैं और इसके कितने आए थे 10 मोल आए थे, क्योंकि 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एक एवोगैड्रो नंबर का मतलब 10 1 मोल यानी 10 मोल। तो 10 मोल क्या है, ट्वाइस है ना, 10 मोल क्या है ट्वाइस है, 60 ग्राम ऑफ कार्बन का Yes, sir. ट्वाइस है ये, क्योंकि ये 5 मोल आ रहा है और ये कितना आ रहा है 10 मोल आ रहा है, तो ये इसका ट्वाइस है, इसका मतलब 1 इज राइट, ऑप्शन ए। ऑप्शन 1। यस सर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यही है। अब जैसे जैसे आप लेवल बढ़ोगे आगे, क्वेश्चन क्या होंगे, टफ होंगे, फिर आसान नहीं होते जाएंगे। तो अब आपको सोचने के लिए क्या है, मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 69 आ रहा है ना समझ में? यस सर। ओके, अब है 69। 69 क्वेश्चन में देखो कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ मेथेन इज, तो मेथेन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मेथेन का फॉर्मूला कितना होता है, वो होगा CH4, मेथेन होता है CH4। ठीक, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन नंबर ऑफ। एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल मतलब आपको n बताना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल टू वेट आपको दिया 16 अपॉन इसका जो मोलर मास होगा वो भी 16 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन के 4 हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। ठीक, तो अब 16 भी ये हो गया, वो भी 16 हो गया है, इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो जो भी एवोगैड्रो नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा
उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो अब इसमें से यस सर, आंसर पहचानो आंसर कौन 1 सा मोल हो होगा। गया, तो आंसर सी हो हाँ, गया। सी ऑप्शन, बस ये है। अब ऐसे यस देखो क्वेश्चन नंबर 70 कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ, ये समझ में नहीं आ रहा, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या कह रहा है वो, ये नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कह रहा है, यहाँ पे मिसिंग है थोड़ी सी, ग्राम इन 32.2 ग्राम ये लिखा हुआ है। अब इसमें 32.2 ग्राम है ये, और इसमें कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। ठीक है, अब ये ग्राम कह रहा है या क्या कह रहा है, एक मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ, ग्राम पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीजन के कितने ग्राम होंगे। 32 ग्राम ये दिया हुआ है, और इसमें बोला कि ऑक्सीजन के कितने ग्राम होंगे या ऑक्सीजन के कितने नंबर्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, बता सकते हो कुछ आइडिया। सर, पहले ये हमने वाला क्या करना है, फॉर्मूला देखो, लगेगा डब्ल्यू। हाँ पहले इसका हमने क्या करना है, मोलर मास निकालना है। एन ए का कितना दिया है, एन ए होता है 23, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन का 16 को मल्टीप्लाई करना, हाइड्रोजन को 1 से करना। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा मोलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मोलर मास आता है लगभग 322 आ जाएगा। ठीक, 322 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है। ओके सर। यस सर। अब देखो 322 ग्राम में जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो कितने होंगे, या ऑक्सीजन का अगर वेट निकालना है तो यहाँ से ऑक्सीजन की वेट निकाल लो, यहाँ से ऑक्सीजन का वेट मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी 14 हो गया। तो 14 का मतलब कितने ग्राम हो जाएगा, देखो 322 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O में ऑक्सीजन का कितना वेट होगा, देखो 14 इंटू 16, 16 4 जा 64, और 6 हो गया, 16 1 जा 6 प्लस 224 हो गया, यानी इतने ग्राम ऑक्सीजन के हो गया। अगर ग्राम में देखेंगे तो कितना होगा, 32.2 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 224 अपॉन 322 इंटू 32.2, इससे आंसर निकल जाएगा आपका। क्लियर है, बताओ। कैसे करा? है 14 इंटू 6 कैसे करा? 14 इंटू 6 इसलिए किया क्योंकि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना वेट है, इसमें देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ये है, और ये देखो 10 इंटू 0 यानी 10 ऑक्सीजन ये हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 14 ऑक्सीजन हो गया, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। अगर मैंने इसके पूरे का मोल लिया, पूरे का ग्राम लिया, तो 322 ग्राम आया। तो अगर इसमें टोटल 322 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना है उसमें, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, जितना ऑक्सीजन इसमें होगा। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मिसिंग है क्वेश्चन यहाँ पे, तब भी इसी तरीके से होंगे ये। अब क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बताओ, क्वेश्चन दिया है इसमें, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस आर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, 71 क्वेश्चन में 21% दिया हुआ है, और आपको क्या बताना है कि मोल में कितना होगा, कैसे पता चलेगा हमें, बता सकते हो। नंबर ऑफ। देखो 21% है ना, 1 लीटर में कितना दिया हुआ है, 21%, यानी 21 अपॉन 100, 1%। यानी 1 लीटर में कितना दिया हुआ है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 0.21। ठीक है, 0.21 लीटर हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, 1 लीटर क्या आपके पास एयर है, तो 1 लीटर एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन कितना हो गया, 0.21 लीटर ऑक्सीजन हो गया, परसेंटेज का मतलब पर 100। तो 1 लीटर एयर था, तो 1 लीटर में 21% यानी 21 अपॉन 100, तो 0.21 लीटर ऑक्सीजन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर।
अब आपको Yes, देखो sir. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है इसकी कि 22.4 लीटर में कितना होता है, 1 मोल होता है। ये पता है ना हमें कि 1 मोल में 22.4 Yes. लीटर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/22.4 लीटर। ठीक है, क्लियर है। Yes, तो sir. हमें ऑक्सीजन कितना दिया Yes. हुआ है, 0.21 लीटर। तो 0.21 लीटर में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/22.4 लीटर इंटू 0.21, Zero. इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग 0.0093 आएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, टफ होता जाएगा। तो ये समझ में आया आपको, क्वेश्चन क्या है देखो, Yes. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है और क्या दिया है देखो, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 लीटर अगर आपने ऑक्सीजन लिया है तो उसमें केवल 21% ऑक्सीजन, यानी 1 लीटर नहीं है ऑक्सीजन, उसका केवल 21% है। तो मैंने कहा अगर मैंने 1 लीटर एयर लिया है तो 21% का मतलब 0.21 लीटर ऑक्सीजन है। तो 1 लीटर में इतना है, और मुझे क्या पता है कि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। एक वो मोल में इतना हो गया, तो इतने लीटर ऑक्सीजन है तो इसमें कितना मोल होगा, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. अब है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, अब ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो 8.96 लीटर ऑफ गैस, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.96 लीटर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, यानी एसटीपी हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये तो सीधा मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल निकालना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। गिवन वॉल्यूम है आपके पास 8.96 अपॉन 22.4 लीटर इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, निकल जाएगा ये। बताओ यस नो। Yes. तो ये आपका 72 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम किसमें, 73 में। तो अभी मैं कम कर रहा हूँ उसको क्योंकि अभी 1 मिनट बचा है, तो शायद एक ही क्वेश्चन होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे कर सकते हैं, आप पहले एक टेस्ट दे देना। ठीक है, Okay, sir. टेस्ट से क्या होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कितनी चीज नहीं आ रही है, उसका हमें आइडिया लग जाएगा। उसमें कम मार्क्स से ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, अगर कम हुआ तो हम और प्रैक्टिस करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या पूछा आपको, मास पूछा है। अ मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल का, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 हो गए। ये क्वेश्चन देखो ट्रिकी है, जैसे आप कह रहे थे ना, पता नहीं चल रहा है इसमें। देखो हमें मास निकालना यानी डब्ल्यू निकालना, अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो वेट हमें निकालना है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, देखो 1 दे दिया, अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 18/6 इंटू 10 की पावर -23। तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, या 3 के आसपास भी आ जाएगा। ठीक है, 73 क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। टाइम मेरे ख्याल से फिनिश होने वाला है लगभग। और ये देखो एक केजी में दिया हुआ है, हमारे पास ये ग्राम में आएगा, फिर उसे चेंज करना है केजी में। ठीक है, तो ये केजी में होगा, तो इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 से आ जाएगा लगभग। तो ये आ जाएगा बी वाला आंसर, 3 इंटू 10 की पावर -26 केजी। ये देखो केजी में है, जबकि हमारा आंसर ग्राम में था, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 10